नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा जो 27 जून को होने वाले हैं साइंस का। तो आज हम इस वीडियो में साइंस का वाइल्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो आपका विषय कोड जो रहेगा 112 रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर जुड़े। ठीक, होने वाले जो 30 रहेगा जो आपको 25 बनाना होगा। चलिए हम ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, न्यूटन का SI मात्रा क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि न्यूटन का SI मात्रा क्या होता है। आप लोग टिक मार दीजिएगा। एक का C नंबर बल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बल के पास क्या होता है। तो बल के पास क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या, तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो याद रखिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का SI मात्रक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा किन निम्नलिखित में से किन दो राशियों का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप लोग याद रखिएगा बल और संवेग का। किसका होता है, बल और संवेग का। 3 का ये हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति की विपरीत दिशा में। कब करता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो संवेग का SI मात्रक क्या होता है, आप लोग याद रखिए संवेग का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकंड होता है। kg मीटर प्रति सेकंड होता है। 5 का जो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग डी में मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच क्या संबंध होता है। तो आप लोग याद रखिए बीच में संबंध होता है वह होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि 6 का जो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप लोग याद रखिएगा 7 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में कहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका आसन वेग क्या होता है। तो किसी गतिशील पिंड का आधा करने पर उसका क्या होता है। तो ये कन्फर्म नहीं है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा 8 का। चलिए हम आप लोगों को 9 नंबर का हम बता देते हैं। तो 9 नंबर क्या आपकी लिखिएगा, किसी द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है उसका संवेग क्या होगा। जिसका वेग है संवेग क्या होगा। आप लोग याद रखिएगा, ये गलती है तो आप लोग इसे नहीं लिखिएगा। 9 का जो बी हो जाएगा। ठीक ना, mv²। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 करिए बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग याद रखिए किसके सिद्धांत पर, संवेग पर। किसके, संवेग। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। आप 10 का जो है ना बी मारिएगा। ठीक ना, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का 11 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक, तो आप लोग याद रखिए यौगिक है जल है। कौन है, जल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, 11 का। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है कि विलयन में कोलाइड कणों का आकार होता है। विलयन कणों का आकार कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिए 12 का जो उत्तर हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, कांच का टूटना, लोहे के छड़ को लाल तप्त करना, जल का बर्फ बना, लोहे में जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन बोला ना, तो जल का बना तो बना लेंगे, तो फिर जल तो बना लेंगे तो वो तो भौतिक परिवर्तन हो गया ना, जल का बना। रासायनिक परिवर्तन पूछा, तो रासायनिक परिवर्तन कौन हो सकता है, लोहे में जंग लगना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पायस क्या है। पायस क्या है, पायस आप लोग याद रखिएगा। पायस जो है ना वह 2 अमिश्रणशील द्रवों है का मिश्रण है। 2 अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। तो आप लोग 14 का ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है। तो वास्तविक विलयन बन सकता है ना, वास्तविक। तो आप निम्नलिखित में किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है। तो आप लोग याद रखिए किसको, साधारण नमक को। हाँ, साधारण नमक को, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 में देखिए, साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं। साधारण नमक के जलीय विलयन में किस में से नमक प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिए वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखिए 17 निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो आप लोग याद रखिएगा 17 का जो हो जाएगा, कोलाइड भी करता, विलयन भी करता है ना, निलंबन भी करता है, वास्तविक विलयन सभी हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, सभी। यानी कि 17 का डी हो जाएगा, 17 का डी। ठीक, अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 में कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव तो नहीं कहलाता है, प्रकीर्णन भी नहीं कहलाता, विरोधी नहीं। हाँ, विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक ना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांग है, यानी कि मिला हुआ है। तो कौन, वायु जो होता है ना, कितना है, ऑक्सीजन भी मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है, वायु में ना बहुत सारी मिला रहता है, इसलिए क्या होता है कि समांग है, मिला हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का।
देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? सोल्डर नहीं होगा ना, सोल्डर नहीं होगा, स्टेलस समुद्र का जल है, समुद्र का जल शुद्ध नहीं होता। स्टेलस सही होगा ना, स्टेलस स्टील हो जाएगा ना, 20 का सी हो जाएगा ना, तो 20 का नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 21 नंबर देखिए, उत्तकों और उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? गलत हो जाएगा, सही रचना। इसका जो सही होगा उत्तर, उत्तकों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है, उत्तक विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, एरियुलर उत्तक होते हैं। एरियुलर उत्तक क्या होते हैं? संयोजक। एरियुलर उत्तक है संयोजक उत्तक, हाँ सही है, संयोजक उत्तक है क्या? 22 का सही बी नंबर। ठीक, 22 नंबर आपको बी नंबर मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विभज्योतिक उत्तक है? विभज्योतिक उत्तक है तो आप लोग याद रखिएगा, 23 का जो उत्तक सही उत्तर जो होगा शीर्षक उत्तक नहीं होगा, मृदुतक उत्तक होगा ना, मृदुतक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, 23 का। 24 नंबर को देखिए, हेवर्सियन नतनी का पाई जाती है, तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा अस्थि होगा। क्या होगा? अस्थि होगा। ठीक, अस्थि हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा पौधा जो किसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कौन उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो कौन है? मृदुता उत्तक, स्थलकोण उत्तक। सही है ये नंबर, मृदुतक 25 का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदुतक उत्तक, हाँ सही है 25 का, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है? कौन मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, 26 को जो आंसर हो जाएगा टेंडन, ये सही है। ठीक, टेंडन आपको सही ठीक मान लीजिएगा। 27 देखिए, 27 में कह रहा है कि सहकोशिकाएँ पाई जाती है किस में? दृढ़ उत्तक में। किसमें? दृढ़ उत्तक में पाई जाती है। 28 नंबर देखिए, निम्न में से कौन त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है? कौन त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है? तो आप लोग याद रखिए, एरियुलर उत्तक पाया। कौन? एरियुलर उत्तक जोड़ता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, 29 नंबर में कहा है कि रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, किस में? रेनवियर का अंत कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में पाई जाती है ना, तंत्रिका में पाई जाती है शायद। हाँ, रेनवियर की नोड कहाँ पाए थे? तंत्रिका में। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है क्या? तक ना, दृढ़ उत्तक पाई जाती है। ठीक, दृढ़ उत्तक पाई जाती है। तो ऐसा करते हैं आप लोग इस वीडियो को, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।